कोरोना काल में लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए कई नए नियम कानून बने हैं। इसका असर विद्यार्थियों पर भी पड़ा है। आने वाले समय में स्कूल कॉलेज कब तक खुल सकेंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर न पड़े, इसके लिए मोबाइल और टैबलेट्स पर टीचर्स अब सीधे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे यूं भी इन दिनों दूसरे मनोरंजक कार्यक्रम भी मोबाइल पर देख ही रहे हैं, पर पढ़ाई भी अब मोबाइल के माध्यम से होने पर इसका सीधा असर इनकी आंखों पर पड़ सकता है। हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में भी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से इस डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। अब ये बीमारी की वजह से एजुकेशन आपको किसी भी तरीके से पूरी करनी पड़ेगी, आप इसे रोक नहीं सकते, तो ऑनलाइन के माध्यम से ये किया जा रहा है। अब इसमें आपको सबसे पहले इसमें जो लगातार जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल बच्चे, उनको तरह तरह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आँखों में थकावट होना, डबल दिखना या आँखों का लालपन होना, खिंचाव होना आँखों में, या धुंधला दिखना, या बहुत लंबे समय तक अगर काम करते हैं तो आँखों से पानी तक आना। ये सब बच्चों में या जो बैंक के एम्प्लॉय हैं या जहाँ पे कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे ये सब देखा जा रहा है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो मैं आपको बता रहा था, उसमें आप जैसे लगातार अगर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा अगर काम करते हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, तो इसकी वजह से आँखों में बहुत बदलाव होते हैं और इसके दुष्परिणाम पड़ते हैं। वो कैसे पड़ते हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि जब हम कंप्यूटर में लगातार बहुत देर तक काम करते हैं, घंटों काम करते हैं, तो हम आँखों के पलकों को झपकाते नहीं हैं। जिसको अगर वो पलके अगर नहीं झपकाते हैं तो उसकी वजह से आँखों में सूखापन आता है, जिसको बोलते हैं हम ड्राइनेस ऑफ आई। इसकी वजह से सरदर्द होना, आँखों में प्रेशर पड़ना, आँखों का लाल होना और खिंचाव महसूस करना। इसमें बच्चों का आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर तो वो लेट के या अपने कभी तकिया लगा के देख रहे हैं। ये जो इसकी वजह से आँखों में काफ़ी स्ट्रेन आता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनको पर्टिकुलर एक पोजीशन देना चाहिए। देखिए, कभी भी अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, मैं ये डिग्री के माध्यम से आपको समझाऊंगा, कि स्क्रीन को हमेशा 10 to 20 डिग्री, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जैसे स्ट्रेट, उससे 10 to 20 डिग्री नीचे रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइट कभी भी सामने से या पीछे से, कंप्यूटर स्क्रीन या आपके आंखों में नहीं आने चाहिए। हमेशा लाइट आपके साइड वॉल से आना चाहिए। ये 2 चीज आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जो ब्राइटनेस होता है उसको आपको रूम के लाइट के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, 20 मिनट के बाद आप 20 फीट पे देखना है। आपको जगह से नहीं उठना है। 20 मिनट के बाद 20 फीट पे देखना है 20 सेकंड के लिए। ये आपके आंखों के मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके नियर विजन, जिसको आप ज़्यादा अपने आंखों के मसल्स को पास के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आंखों में स्ट्रेन कम होता है। इसके अलावा तीसरा चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है कंटिन्यूस ब्लिंकिंग, जिसको बोलते हैं पलके झपकाना। जब हम कंटिन्यूस कंप्यूटर पे काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कंसंट्रेशन से, तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो नॉर्मल जो हम 16 से 20 बार ब्लिंक करते हैं, अब इसमें हम 5 से 6 बार करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों में सूखापन आता है। ये चीज़ आपको भी पता है और मैं आपको ये फिर भी समझाना चाहता हूँ कि ब्लिंक करने से ही हमारे आंखों का जो टीयर फिल्म होता है, जिसको बोलते हैं नमी महसूस करना आंखों में, वो उसी वजह से होता है। इसके अलावा आपको कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि आप दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए आप आंखों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इससे सारे आंखों के मसल इस्तेमाल हो सकते हैं। और बच्चे जो नियर वर्क ज़्यादा करते हैं या दूर का काम ज़्यादा करते हैं, उसमें आपको एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप पेंसिल या पेन को अपने सामने रखिए, उस पर नज़र रखिए एक हाथ की दूरी पे, और उसको तब तक पास लाइए जब तक वो ब्लर नहीं दिखता उसका टिप, और उसके बाद वापस से उसको दूर कीजिए। ऐसे दिन में 5 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं।
आप बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप अपनी आंखों का ध्यान उस हिसाब से रखिए कि आपको पूरे आगे की जिंदगी जीनी है और बहुत अच्छे से जीनी है। अगर आंख स्वस्थ है तब आप जिंदगी में काफी आगे जा सकते हैं और बढ़ सकते हैं।